बिटकॉइन, डॉजकॉइन, एनएफटी, ये सब नाम सुने तो बहुत हैं, पर कभी सोचा है कि आखिर ये सब है क्या? अगर ये सब सुनकर सिर थोड़ा चकरा जाता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी क्रिप्टो करेंसी की पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये एक नई फाइनेंशियल दुनिया की नींव है। लेकिन इस दुनिया में उतरने से पहले चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी कोई रातों रात आई चीज नहीं है। ये तो पैसों की कहानी का समझिए अगला चैप्टर है। और ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी सभ्यता। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, आपको एक घोड़ा चाहिए और आपके पास देने के लिए बस एक बिल्ली है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर पहले लेन देन ऐसे ही होता था। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आए सिक्के, फिर कागज के नोट, और आज तो हमारा ज्यादातर पैसा डिजिटल है, बस स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ नंबर। तो सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी ही अगला कदम है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इतिहास तो हमने देख लिया, अब आते असल मुद्दे पर। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, और ये हमारे रोजमर्रा के पैसों से इतनी अलग क्यों है? अच्छा, अपने बैंक के बारे में सोचिए। वो आपके सारे लेन देन का हिसाब किताब एक प्राइवेट खाते में रखता है ना? अब कल्पना कीजिए कि हर एक लेन देन का रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी पब्लिक डिजिटल डायरी में लिखा जाए। एक ऐसा बही खाता जिसे कोई भी देख सकता हो। बस यही क्रिप्टो करेंसी का मेन आइडिया है, और यही साझा बही खाता इसे इतना पावरफुल बनाता है। ये जो शब्द है ना, विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड, इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई एक बॉस नहीं है। मतलब कोई एक बैंक या सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि पावर सब में बटी हुई है। वो जो बही खाता है ना, उसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटरों पर रखी हैं। इन्हीं को माइनर्स कहते हैं, और यही लोग इस पूरे नेटवर्क को चलाते रहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर बही खाता सबके लिए खुला है तो कोई भी उसमें गड़बड़ करके पैसे चुरा सकता है ना? यहीं पर तो ब्लॉकचेन का असली जादू शुरू होता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये डिजिटल लेगो ब्लॉक्स हों। हर लेनदेन एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक को एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट मिलता है, जिसे कहते हैं हैश। और फिर हर नया ब्लॉक अपने पिछले वाले ब्लॉक के साथ जुड़ जाता है, जिससे एक चेन बन जाती है। एक ऐसी चेन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और असली कमाल की बात यह है कि अगर किसी ने एक भी ब्लॉक से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसका वो यूनिक फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। और क्योंकि सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, वैसे ही उसके आगे की पूरी चेन ही इनवैलिड, मतलब बेकार हो जाएगी। ये एक तरह की डिजिटल सील है, जिससे छेड़छाड़ लगभग नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को सिस्टम को हैक करना है, तो उसे सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, बल्कि उसके बाद के सारे ब्लॉक्स बदलने होंगे। और ये सब कुछ एक ही समय पर नेटवर्क पर मौजूद लाखों में से आधे से ज्यादा कंप्यूटरों पे करना होगा। सोचिए, ये दुनिया के आधे से ज्यादा बैंकों में एक साथ डाका डालने जैसा है। सीधी बात, ये लगभग नामुमकिन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बड़ी जबरदस्त है, पर क्या ये असल में काम की चीज है? देखिए, हर नई और बड़ी चीज की तरह क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी जोरदार बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। सोचिए जरा, दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी तुरंत पैसा भेजना, बिना किसी बैंक के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यही क्रिप्टो का वादा है। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि ये बीच के सारे बिचौलियों को हटा सकता है, पैसों के लेन देन को सबके लिए आसान बना सकता है, और इनोवेशन की एक नई दुनिया खोल सकता है। लेकिन जाहिर है, हर चीज अच्छी ही नहीं है। जो लोग इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि क्रिप्टो की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं, यानी ये एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके माइनिंग में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। और क्योंकि इस पर कोई खास नियम कानून नहीं है, तो इसमें घोटाले और धोखाधड़ी का भी बहुत खतरा रहता है। अक्सर सुनने में आता है कि क्रिप्टो तो सिर्फ अपराधियों के लिए है, पर क्या ये सच है? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि गैर कानूनी कामों के लिए कैश का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन पब्लिक होता है, जबकि कैश को ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो हाँ, क्रिप्टो में आपकी पहचान छुपी रह सकती है, पर यह पूरी तरह से गुमनाम नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्रिप्टो की सबसे अजीबोगरीब और मजेदार दुनिया में। ये दुनिया है एनएफटीज और मीम कॉइन्स की। एनएफटीज को आप डिजिटल दुनिया की कलेक्ट करने वाली चीजें समझ सकते हैं। जैसे कोई किसी पेंटिंग का या किसी पुरानी चीज का मालिक होता है, वैसे ही एनएफटी के जरिए कोई किसी डिजिटल आर्ट या ट्वीट का मालिक हो सकता है।
ब्लॉकचेन बस एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है जो ये साबित करता है कि असली चीज का मालिक कौन है, भले ही उसकी लाखों कॉपियां इंटरनेट पर क्यों ना हो। यकीन नहीं होता ना, ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने अपना सबसे पहला ट्वीट एक NFT के तौर पर बेचा और कीमत थी लगभग $3 मिलियन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीपल नाम के एक आर्टिस्ट की एक डिजिटल आर्टवर्क, एक JPEG फाइल, पूरे $69 मिलियन में बिकी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नई मार्केट में कितना पैसा लगा हुआ है। और फिर आते हैं मीम कॉइन्स। इनकी दुनिया तो और भी अजीब है। डॉज कॉइन को ही ले लीजिए। ये एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, एक इंटरनेट मीम पर आधारित। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। एलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया और देखते ही देखते इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई। और जो लोग शुरू में इसमें पैसा लगाए थे वो रातों रात करोड़पति बन गए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्या यह हमारे लेन देन का भविष्य है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया बदल देगी, या फिर यह सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है? सच